हम आज आपके लिए लिखे हैं प्यार अंधा होता है की कहानी। नाम का लड़का एक बहुत बड़े ना तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरे कहने का मतलब है कि वो लड़का मतलबी रितेश के पिताजी का एक बहुत बड़ी नौकरी करता था। उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से रितेश अपने बाप के पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था। वो बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारी गर्लफ्रेंड को एक बार एक साथ रखा करता था। पैसों की इतनी ज्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था, सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के ज्यादा बुरे मानसिक वाले हालत से पेश आता था। है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वो जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहते थे। लेकिन जब हितेश किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ रहने के लिए बाहर देश से जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज्यादा दौलत थी कि कितना भी हितेश का उस दौलत में पैसा उड़ा दे उसका कम नहीं होने वाला था। से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए जाया करता था। हितेश को लड़की की लत लग गई थी। वो लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा ही सहमत किया करता था। ज्यादा पैसे होने के कारण वो बहुत सारी लड़कियों के साथ घुमा करता था तथा बाहर डांस में जाकर लड़कियों के साथ डांस भी किया करता था और रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और घूमने के लिए टूर पर भी जाया करता था। लेकिन जब किसी कारण से रितेश छत पर टहल रहा था, उसके घर के सामने की छत पर एक लड़की, बहुत खूबसूरत ज्यादा लड़की टहल रही थी। रितेश ने अपने पैसों के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर रितेश एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड नहीं रखेगी। लेकिन वो एक अच्छे से अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी और लड़की ये ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी को पैसों को देखकर उनके साथ चले जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए रितेश बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था। लड़की ऐसी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। हितेश चाहे जितनी लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए कि, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हितेश लड़की के लिए मानो जैसा पागल हो जा रहा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतनी ज्यादा एटीट्यूड था कि वो अगर लड़की ना कर दिया तो उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। हितेश ने सोच रहा था कि जिस कारण से वो लड़की मान जाए, लेकिन वो मान नहीं रही थी। वो पैसे देने के साथ उसे घूमने पर भी मजबूर कर देगा, वो सोच रहा था। अपने सब लड़की फ्रेंड्स और सबको बोलने लगा कि लेकर जाओ उस लड़की के पास, लो पैसे लेके कि जितना खाना है खाना खाओ, जितना घूमना है मेरे से ले लो पैसे, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वो लड़की तैयार होने पर राजी नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर रितेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। धीरे धीरे हितेश भी बिल्कुल भी बदलने लगा था। उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की के साथ हितेश घुमा करता था वो सब लड़कियां से बिल्कुल दूर हो चुका था। अब वो ज्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारा करता था। जब वो लड़की अपनी छत पर आया करती थी तो हितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहाने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास करता था। लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी होगी, इसी कारण से वो लड़की हितेश के पास न जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाया करती थी। के पिताजी एक सरकारी विभाग में करते थे, जिसका ट्रांसफर होने के बाद वो हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आए थे। वो लड़की दूर से आने का कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसको कोई सहेली नहीं थी। नया होने के कारण वो अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वह ज्यादातर लड़कियों अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा भी याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी दिन बीत जाने के बाद वो लड़की अपने अपार्टमेंट छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे तो उसका ट्रांसफर 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। उस शहर में उस लड़की के 3 महीने गुजर गए। उसके ट्रांसफर अब किसी दूसरी जगह हो गया था। ऐसे में हितेश बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उससे बात नहीं कर सका था। जैसे ही इस बात की जानकारी हितेश को हुई तो बहुत ज्यादा दुखी और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वो लड़की आज तक सही से देख भी नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानूंगा। उस शहर में उस लड़की का आज आखिरी दिन है। हितेश ने सोचा कि क्यों ना उससे मुलाकात की जाए। बाहर जा रही थी तो हितेश भी जा रहा था। जैसे ही लड़की को देखा तो हितेश रुक गया और बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब वो लड़की ने कहा, आप
आपने आपके अंदर पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है ना, और आप बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, जिस कारण से भगवान ने तुम्हें सज़ा दी है। कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर, बात भी नहीं करेगी और तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर वो लड़की आगे बढ़ जाती है। हितेश मन ही मन सोचता है कि अपने आप को कोसता है कि मेरे पास इतने पैसे होने के बाद भी मुझे कोई लड़की क्यों नहीं मिल रही है, और मेरे से कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। इस कहानी से ये मतलब निकलता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि चाहे कितना भी मनुष्य के पास पैसा हो, बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वो आपके कैरेक्टर को कुछ नहीं सुधार सकता है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल कर रखो, वो अच्छी चीज़ों में उपयोग करो। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और आगे की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।